आज सुनेंगे हम प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज प्यारे बाबा ने बहुत सारी शिक्षाओं से हम सभी को भरपूर किया है, तो हम सब बहुत ध्यान से मुरली को सुनते हैं। आज 24/4/21 के महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की, योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, ये भी वंडर है। माना कोई युद्ध नहीं करना, कुछ भी नहीं हमें किसी से छीनना, और सिर्फ योग बल से हम अपनी राजाई प्राप्त कर सकते हैं, वो भी पूरे विश्व के मालिक के। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? उत्तर, बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूँ, मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं ना आऊं, तब तक मूझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने, बाकी मैं तुम्हारे पे कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ, मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आस वहाँ पा लिया है। भगवान को पाया, सब कुछ पा लिया है, अब कुछ और पाने की चाहत नहीं रही है। ओम शांति।
गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे हैं सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी हैं जैसा हूँ वैसा हूँ। बच्चे कहते भी हैं जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा हूँ। बाबा बच्चों से कहता है और बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ। आशीर्वाद लेते ना, तो इसलिए मैं जैसा हूँ ना आपका हूँ। बाबा भी फिर ऐसे ही कह देते हैं जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो, तुम भी जानते हो। वह सब आत्माओं का बाप सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं। देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है, ये भूल गए हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, बाप खुद ही समझाते हैं। यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते, ये बाप ही बच्चों को आकर समझाते हैं। यह भी तो वही बाप है ना जिसकी सारी दुनिया पुकारती है ओ खुदा हे राम। ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई। बाबा आया हुआ है। कल पहले मुआफे कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी हैं सर्व का पतित पावन बाप है, अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो, तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। माने जितने भी बच्चे बैठे हुए सब बाबा के मीठे से मीठे प्यारे बच्चे होना। तो भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता भी भारत जन्म लेता हूँ तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको ही करते हैं जो जिस धर्म के हैं, वह अपने धर्म स्थापक को याद करते। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं कि भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते हैं कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेक अनेक बातें सुनते रहते हैं। एक बात नहीं है, अनेक बातें चलती हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में स्वयं परमपिता परमात्मा का आगमन होता है, इसलिए प्राचीन है। अनेक अनेक बातें सुनते, कोई क्या कहेंगे कोई क्या, कोई कहते कौन कहता है गीता शिव परमात्मा ने गाई है, कृष्ण भी तो परमात्मा ही था, उसने गाई। अब परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के ये सब रूप है, भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो। माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए हैं, फार गति दे के चले गए ना। कितने बाबा के बच्चे बने और कितने बाबा कहते हैं माया की नगरी में चले गए। ये भी समय की विडंबना है, माया किसी को नहीं छोड़ती है। मम्मा को मोटर में घुमाते थे, आज नहीं है। बाबा को मम्मा को लेके चलने वाले, खून से लिखने वाले, ऐसे ऐसे बच्चों के बाबा एग्जाम्पल देते हैं जिनको बेहद प्यार था और कोई ना कोई अंदर स्वभाव संस्कार के भान में आने के बाद माया का प्रभाव पड़ा और माया खींच के ले गए।
बाबा को भी लगता तो है ही, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम ही नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे आजकल दुनिया में क्या क्या हो रहा है। बाबा कहते हैं क्या क्या लगा पड़ा है, इस देखो तो कितना वंडर लगता है इस दुनिया को क्या हो गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान को भी देखकर लगता है दुनिया का क्या हाल हो गया है। और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुनाना कहते हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते। वहाँ कोई हद की बात ही नहीं है, यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। इतना आपस में जगह को लेकर के विरोध है कि अगर हमारे एरिया में तुम आए तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। यहाँ तो कोई भी हद की बात नहीं रहती, ये भी गीत में गाते, परंतु अर्थ थोड़ी समझते, तुम ही जानते हो। बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार ये 84 जन्म का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया। सुख तो बहुत है, इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को अपार सुख दे देता हूँ जहाँ दुख का नाम नहीं। अब माया से हारो मत, बाबा के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो भी नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं, माथा तो खराब कर ही देते हैं। 5-7 बच्चे हैं तो 1-2 बच्चे तो जरूर उसमें से कपूत और सपूत निकलते ही हैं। इसलिए कोई ना कोई बच्चे तो कपूत होते ही हैं, खराब भी होते हैं, माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा होगा और बच्चा एकदम ऐसा चट खाते वाला होगा कि बिल्कुल सब खराब कर देता है। बच्चे बिल्कुल चट खाते में आ जाते। बाबा ने ऐसी बहुत मिसाल देते हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है, हर एक को अपनी धरती पर कदर रहता है ना, जिसको भी अपने भूमि से प्यार है वो अपनी उस भूमि की विशेषता को हमेशा ही नतमस्तक करता है, कदर है उसे। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो कहेंगे हमें अपने ही गांव ले चलो, अपने उस जन्मभूमि उस मिट्टी में लेकर चलो जहाँ से मुझे ये देह की मिट्टी प्राप्त हुई थी। तो ये भी एक जगह का बहुत लोगों पर असर होता है, प्यार है। फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं, बाप भी भारत में ही आते। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा लेते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से सो देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया, कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना, इसको कहा जाता है हार और जीत का ये खेल चल रहा है। कभी हार भी होगी तो कभी जीत भी होगी, लेकिन हमें हारना नहीं है, मतलब हर हाल में आगे चलते रहना है। भारत का ही एक खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंच से ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग ही नहीं सकते। नाम ही स्वर्ग है, ये नरक है। यहाँ के सुख काकनिष्ठा के समान है। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ भी पता थोड़ी है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया है। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्म
धर्मराज सदैव है, द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो, ईश्वर अर्पण करते हो। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पण, अर्थात रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है ना। इसलिए श्री कृष्ण अर्पण में कहना रोंग है, ईश्वर अर्पण करना ठीक है ना। श्री गणेश अर्पण करने से कुछ भी मिलेगा नहीं, फिर भी भावना का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। परमात्मा को अर्पण करेंगे तो हमें एक जन्म नहीं 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। और अगर बाबा कहते देवी देवताओं को अर्पण करेंगे तो थोड़ा बहुत किसी एक जन्म में उनको उसका अवजा वही चीज का मिल जाएगा। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्मों का वर्षा देने, अभी है ही उतरती कला। रावण राज में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते, कला उतरती जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्मों के लिए मिलता है, उनको कहते हैं राम राज है। ऐसे नहीं कहेंगे वहां ईश्वर का राज है, राज तो देवी देवताओं का है। बाबा कहते हैं मैं राज नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो प्रिय लोभ है, सो अभी फिर से स्थापन कर रहा हूँ। बाबा तो कल्याणकारी है, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं ना, क्योंकि बाबा सच्चा है तो नॉलेज भी सच्ची ही देते हैं। अपनी और रचना के आदि मद अंत की बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते। कितनी जबरदस्त कमाई है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। उन्होंने फिर हिंसा का चक्र दे दिया है, असल ये ज्ञान का चक्र है, परंतु ये ज्ञान तो प्रिय लोभ हो जाता है। तुम्हारे में मुख्य चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति है और दूसरी तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है ना, शास्त्रों में तो कल की आयु हुई लाखों वर्ष लिख दी है, सारा सूत ही मूझा हुआ है। बाबा के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाबा सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, ये हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं, ये कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बच्चे कोई बात है नहीं। इसलिए तुमने मुझे इसलिए ही थोड़ी बुलाया है कि आशीर्वाद कर दो, हमें कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते हो हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता डॉक्टर लोग भी होते हैं, पर बाबा तो तुम्हारी आत्मा के दुखों को हरने आए हुए हैं। मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ, बस शांति दे दो। ऐसे तो नहीं कहेंगे हमको बीमारी से आकर अच्छा कर दो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती। पाठ तो हर बच्चे को यहाँ बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वही आएंगे, पाठ बदल ही नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती हैं। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाया है। और भी जो चित्र निकलते रहेंगे, कल पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है। ड्रामा चक्र में भी ऐसे ही अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते।
बिल्कुल जैसे बुद्धू हो गए हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह हमको इस तन द्वारा अब पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व के मालिक थे। तुम भी जानते हो, बरोबर हम ही ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। गीता में तो ये बातें है नहीं। बाप कहते हैं, ये खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था, ट्रेन में मुसाफरी करते गीता जरूर पढ़ते थे। कौन? ये ब्रह्मा बाबा। चाहे ट्रेन के सफर में भी होते थे तो भी बाबा कभी भी अपने अध्ययन को नहीं त्याग करते। हर चीज करते हुए भी ट्रेन में गीता का अध्ययन अवश्य करते हैं। ये तो बड़ा धर्मात्मा हो गया, अभी यह सब बातें भूलते जाते हो, फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी ना। बाबा कहते हैं, मैं ये सब जानता हूँ। अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं। जिससे विश्व के मालिक बनते हो तो उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते हैं, तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व के मालिक बनते हो, उसकी सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करो। इस समय चल रहा है, इस समय के अनुसार हमें कम से कम 8 घंटा की तपस्या चाहिए है। तो अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते हो। वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे। ये बहुत सर्विस करते हैं, ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं। तो योग की यात्रा ही तो मुख्य है, क्योंकि योग के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होगा, आत्मा के पापों से धुलाई नहीं मिलेगी। इसलिए ज्ञान अच्छा सुनते हो पर योग नहीं। बाप कहते हैं, सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है ना, इसलिए सवेरे उठ करके बाबा को याद करो। 2 से 5 तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल है। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, एकदम सोल कॉन्शियस में आ जाती है। तो जिसको नींद कहा जाता है, इसलिए बाप कहते जितना हो सके बाबा को याद करो। अब बाप कहते हैं, मन मना भव, ये चढ़ती कला का मंत्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। बाबा से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है। सपूत बनना है। सेकंड पॉइंट,
कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है। इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। एकमात्र तरीका सिर्फ याद है, जिससे हम जन्म जन्म का बोझ उतार सकते हैं। वरदान। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज कर पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझ कर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव ही मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं है। तो ये है पुरुषार्थी बच्चों की निशानी। स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। आज का सार, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से विश्व की राजाई लेना यह भी वंदर है। ओम शांति।